बहुत लोग ऐसे थे जो उस समय जिंदे भी थे तो भी लोग उसको मरे मुर्दा ही मानते थे। जीवन में कुछ ऐसा बढ़िया की जावे कि प्रकृति हमारी यादें करती रहे। बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज का चरित्र कुछ ऐसा ही है। देवताओं के ऊपर जब जब संकट, जब जब दिक्कत परेशानियां आई हैं, हनुमान जी उसके सहायक बने। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहे सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। घृत का दिया जलाकर अपने गले में अकौआ के फूल की माला पहनकर, आग जानते हैं आप? आक के पुष्प की माला बनाकर उसे अपने गले में पहना जाता है। हनुमत लाल जी के चित्र के ठीक सन्मुख बैठ करके जोत जलाकर और यह संकट मोचन हनुमान अष्टक हनुमान जी को सुनाने से संपूर्ण संकटों का निवारण हो जाता है। इतना बड़ा अद्भुत अष्टक है, हनुमान अष्टक है। जैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उसी प्रकार से बजरंगबली हनुमत लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ सुनाया जाए उन्हें। हे हनुमान जी, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। मैया चली गई थी काम करने के लिए, हनुमान जी भूखे थे, सूर्य को ही फल समझ करके और उसको अपने मुख में रख लिया। वर्णन है, इससे संसार भर में अंधेरा छा गया, लोग बड़े परेशान थे। देवताओं ने आकर भगवान आपकी विनती की और आपने सूर्य को मुक्त कर दिया। इस प्रकार से देवताओं के संकट को आपने दूर किया। हे बजरंगबली, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता? आप संकट मोचन है, आप संकटों को काटने वाले हैं। सिर्फ देवताओं के लिए नहीं किया आपने, देवताओं के अंश धरती पर प्रकट हुए, उनके आप सहायक बने। बालिक की त्रास कपीस वश ईग्र जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौक महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई ध्वज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। सिरा दे। बाली के डर से सुग्रीव रेशमुख पर्वत पर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को आते देखा, उन्होंने आपको पता लगाने के लिए भेजा। आपने अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी से भेंट वार्ता की और आप उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके सुग्रीव जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। है हनुमान जी, जैसे आपने सुग्रीव जी के संकटों को दूर किया है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे संकटों को भी आप दूर कर दीजिए। धरती पर ऐसा कौन सा संकट है जो आपसे ऊपर है? और सच तो यही है कि ऐसा इस लोक से लेकर ऊपर के लोक तक का कोई संकट नहीं जिसका निपटारा बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज के द्वारा ना हो सके। एक बार जयकारा लगाइए, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जब यह रावण कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था, विभीषण पास में बैठे थे। विभीषण ने कहा, भगवान इसके नाभि में अमृत कुंड है, इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसने जहां तप किया वहां मैं भी बैठा था। विभीषण बोले, विधाता ब्रह्मा की साधना करिए, ब्रह्मा अमोघ वरदान देता है। ब्रह्मा देने में हिचकिचाते नहीं है, और देवता सोच भी लें लेकिन ब्रह्मा तो सोचते भी नहीं, हाल ही दे देते हैं। और ब्रह्मा बड़े उदार है, पंडित है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया, अवध्य का वरदान दिया
इसने मांगा था हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वाण देता हूं। जब तक यह वाण तुम्हारे पास रहेगा, कैमरा फिक्स मत किया करो, मैंने बोला है तुम्हें। इसको पीछे करके घुमाओ आगे से, ये आगे जो बैठे थे। तुमसे तो बढ़िया मैं चला दूं कैमरा। पीछे करो इसको, और पीछे करो, और लाओ पीछे, और लाओ पीछे। आप घुमाओ आगे से। बाइपर चलाया है कभी? बाइपर की तरह खींचो। आपका ध्यान इधर हो। विभीषण ने कहा, भगवान मैं दुखी हूं, इसके लिए आपने बड़े पापड़ बेले हैं, बड़े कष्ट सहे हैं, लेकिन ये मरेगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? इसको ऐसा बाण मिला है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब तक ये दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगा, और दुश्मन के धनुष से प्रदंचा खींचकर जब ये छूट करके तुम्हारी नाभि में लगेगा, तब तुम्हारी मृत्यु। सिरादे। तो ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा वह बाण दिया है, और वह बाण इसने अपनी पत्नी मंदोदरी के हाथ में सौंपा है। मंदोदरी ने उस बाण को कहां रखा, आज तक किसी को यह पता नहीं है। इसलिए भगवान ना बाण मिलने वाला है, ना ये मरने वाला है। भगवान कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। हनुमान जी पास में ही थे। हनुमान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चारों युगों में जिनके होने का प्रमाण मिलता है, हनुमान जी ने भगवान के चरणों में वंदन करके प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अनुमति दीजिए, धरती आकाश पाताल में कहीं तो वो बाण मिलेगा। आपका सेवक हूं तो बाण लेके ही आऊंगा, आपके चरणों की सौगंध। आप भगवान मन हल्का मत कीजिए, अपने दास को आज्ञा कीजिए, और जो कोई ना करे उसे जो करता है वही तो हनुमान है। हनुमान के हृदय में अभिमान नहीं है। जिसने अभिमान को मारा है, मान को मारा है, वह है बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में वंदन प्रणाम किया। जय श्री राम की आवाज भरते हुए और वह अंबर आकाश की तरफ उड़ गए, लंका में पहुंच गए। रावण युद्ध करने के लिए आया था। लंका सोनी थी, बिल्कुल मर्द कोई दिखता नहीं था। माताओं की भीड़ लग गई, ज्योतिषी आया। ये ज्योतिषियों का और ज्वेलरी वालों का काम आपसे ही चलता है। एक ज्वेलरी वाले और एक ज्योतिषी, सबसे ज्यादा जन्म पत्री आप ही दिखाते हैं। आपके द्वारा तो बहुतों का कारोबार चलता है, साड़ी वालों का भी आपसे ही चलता है। ज्वेलरी वाला अचक से आपको फोन करेगा और आप कह के जाती हैं सहेली के यहां जाना है, रामकली जी के यहां। सोनार की दुकान पर पहुंचती है, वो कहता है जी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, तुम तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, तुम्हारी सौगंध चवन्नी भी नहीं कमा रहा। और ये अपनी मम्मी के पास भी नहीं छोड़ सकते, मां से भी ना कमाए ज्वेलरी वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता। और एक जन्मपत्री दिखाने के लिए हस्तरेखा, माताएं सबसे ज्यादा हस्तरेखाएं दिखाती है। मुझे भी बोलती है ना,
हाथ देख लो। हमने कहा हमने आपका माथा ही देख लिया, अब हाथ क्या देख लो। भीड़ लग गई हनुमान जी के पास, बजरंगी के पास भीड़, और वो ज्योतिषी का वेश बना करके गए थे हनुमान जी। और हनुमान जी तो देव हैं, वो तो चाहे सो बता दे। सूचना मंदोदरी के यहां तक पहुंच गई। तो वाण मंदोदरी ने छिपाया था। मंदोदरी को सूचना मिली कि एक ऐसा आया है ज्योतिषी जो बहुत आगे पीछे की बता देता है। हनुमान जी को बुलावा आया। हनुमान जी तो चाह ही रहे थे कैसे भी रावण के घर में पहुंचू तो सही। हनुमान जी का बुलावा आया। हनुमान जी पहुंचे मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने प्रणाम किया। कहा ज्योतिषी महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, क्या बताऊं, मेरा पुत्र मारा गया, युद्ध में मेरा देवर भी समाप्त हो गया, मेरे पति के प्राणों के ऊपर आफत आई है, रात रात भर सो नहीं पाती हूं। हमने सुना है कि आप बहुत प्रकालदर्शी हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो यह बता दीजिए कि उस तपस्वी के हाथ से मेरा पति बच जाएगा क्या? विजय के लिए तो पूछा ही नहीं उसने, क्योंकि विजय का तो कोई मतलब ही नहीं था। मंदोदरी कहती है कि जो दूसरों की स्त्रियों का हरण करे वो कभी विजय प्राप्त कर ले, वो तो संभव ही नहीं है। उसने यह पूछा उस तपस्वी के हाथ से मेरा पति बच जाएगा क्या, ये बता दीजिए। हनुमान जी ने कहा मंदोदरी चिंता न कर, जब तक वो बाण है ना तेरे पास जो ब्रह्मा ने दिया है, जब तक वो बाण है उसको संभाल के रखना। जब तक तेरे पास बाण है तब तक तेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको तू संभाल करके रखिएगा। हनुमान जी कह के चले, वहां दरवाजे तक पहुंचे, फिर वापस आए, कहने लगे बेटी तू बहुत सीधी है और मुझे लगता है कि कहीं तू अपने कुनवे लोगों को, कहीं विभीषण वगैरह को तू ना बता दे। मंदोदरी ने कहा गुरुजी इतना छिपा करके रखा है, विभीषण के पुरखे भी तो आ जाए तो भी पता लगा ले, आप चिंता न कीजिए। कहा तो फिर तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर वो वहां तक गए दरवाजे तक, फिर आगे कहने लगे कि मेरी ज्योतिष बोल रही है कि तू बता के ही छोड़ेगी। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो बहुत मेरे पक्ष में। कहा गुरुदेव या मुझे पता है या तुम्हें पता है, खम्भ में चिनवाया है मैंने उस बाण को, मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता। हनुमान जी ने एक लात मारी खम्भे में, खम्भा नीचे गिरा और बाण लेकर के हनुमान जी आकाश में उड़ गए। प्रभु राम के हाथ में बाण दे दिया। यह हनुमान ही कर सकते हैं और किसी के बस का काम नहीं है। 30 बाण राम के तरकस के थे रावण को मारने में, 31वां बाण यही था जिसको हनुमान जी लेकर के आए। और 31 बाण छोड़े थे तब दशानन का अंत हुआ था। और सीधी सी बात है, रावण मोह है, मोह को आप सीधे नहीं मार पाओगे। मोह को समाप्त करने के लिए हनुमान जैसे एक संत की, एक साधु की आवश्यकता है। हनुमान तो संत है, महापुरुष है। मोह को घायल करने के लिए, समाप्त करने के लिए साधु की आवश्यकता है, गुरु की एक आवश्यकता हनुमान को है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब हनुमान जी ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने कहा बाबा ब्रह्मपुरी वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? कहा आपकी कृपा, बस कृपा दे दो और क्या चाहिए। लेकिन याद रखना भगवान, कृपा भी मुझे कौन सी चाहिए सुन लीजिए। हनुमान जी ने कहा कृपा में भी अंतर होता है। हाँ, मामा की कृपा अलग होती है, फूफा की अलग होती है, माँ की अलग होती है, पिताजी की अलग होती है कृपा, भगवान की अलग होती है। लेकिन मैं ये समझ चुका हूं अपने इस जीवन में, सबसे बड़ी कृपा है वो गुरु की कृपा है। आप गुरुदेव वाली कृपा मेरे ऊपर कर दी। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई में, हनुमान चालीसा की चौपाई में डाला है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही, जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरु देव की नाम। हे भगवान, जैसी कृपा गुरुदेव बरसाते हैं वैसी कृपा आप बरसा दीजिए। मैं पूरे देश दुनिया को कहता हूं कि हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए, आनंद हो जाएगा, अज्ञान चला जाएगा, दिक्कतें भाग जाएंगी, परेशानियां चली जाएंगी। हनुमान जी को अपने गुरु रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, आनंद हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे निश्चित सफलता मिलेगी, वो अपने जीवन में विफल नहीं हो सकता। इसके साक्षी गौरी सा भगवान शंकर इसके साक्षी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों को पढ़ेगा, भगवान शंकर साक्षी हैं, उसको अपने जीवन में सफलता मिल जाएगी। मुझे आज भी ध्यान है, जिस समय मैं कथा की तैयारी कर रहा था, हर काम के लिए एग्जाम भी देने को जाते हैं तो तैयारी तो करनी पड़ती है। अब तो मैंने तैयारी वैयारी छोड़ छाड़ दी है, उतना टाइम मिलता नहीं है। नहीं तो कथा को शुरू जब की थी आज से 28 साल पहले, 3 तारीख से 3 मई से 29वां वर्ष आरंभ हो जाएगा। साल कब निकलेगा? आज लोग कथा सुनने को आते हैं, उस समय लोग उम्र देखने को आते थे। इतनी छोटी उम्र से आयु से कथा करी। मुझे आज भी ध्यान है, मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान जी को भागवत सुनाता था। वहां एक महात्मा रहते थे जिनके आश्रम में मैं था, सामने हनुमान जी, और हनुमान जी भी संकट मोचन। वो हनुमान जी के परम भगत थे और वो यह कहते थे, बेटे तेरी इतनी कथाएं होंगी और ऐसी कथाएं होंगी हनुमान जी की कृपा से, इसके लिए तू सोच भी नहीं सकता कहां से कहां पहुंचना होगा। और वही बात हो रही। यूं तो मैं सभी देवताओं को मानता हूं, लेकिन हनुमान जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है। हनुमान जी कभी माथे में दर्द नहीं होने देते, हनुमान जी अस्वस्थ नहीं होने देते। बहुत बड़े वेद हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े भगवान हैं। आप किन्हीं भी देवी देवताओं को मानिए, अपने बच्चों से हनुमान चालीसा जरूर कराइए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जो बच्चे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मां सरस्वती उनके कंठ में आके बैठ जाएगी। सब कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा, कुछ भूलेंगे ही नहीं। इतना बड़ा प्रभाव बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का है। हनुमान जी जब छलांग लगाते थे तो उनकी छलांग 2000 योजन, एक छलांग उनकी 2000 योजन। हनुमान जी तो बहुत बड़े वली, बजरंगी, वज्र की तरह जिनकी हड्डियां। 2000 योजन का अर्थ जानते हैं आप? एक योजन में 4 कोस, एक योजन में 4 कोस, 10 योजन में 40 कोस, 100 योजन में 400 कोस। हनुमान जी एक बार में 8000 कोस, यानी उनकी एक छलांग ही 24,000 किलोमीटर की होती थी। कौन करेगा हनुमान जी की बराबर? तो समुद्र लांघना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? तो सूर्य भगवान है, वो अपनी धरती से 2000 योजन, लगभग 24,000 किलोमीटर ऊपर। गोस्वामी जी ने लिखा है, जुग सहस्र योजन पर भानु,
लील्योताय मधुर फल जान, जुग सहस्र योजन। युग, युग कहते हैं जोड़ा, युगल जोड़ा। सहस्र माने 1000, तो 1000 इंटू 2 बराबर 2000। 2000 योजन ऊपर सूर्य हनुमान जी ने एक ही छलांग लगा करके सूर्य देवता को गल में रखा। बजरंगी वह हैं जिनकी शक्ति का आज तक पता नहीं लगा कि हनुमान जी में ताकत कितनी थी। यहां तक कि भीम की शक्ति का पता लगा था कि 10,000 हाथियों की ताकत उसके पास थी। लेकिन ये तो अतुलित बल धाम है, अतुलित बल है, तुलना नहीं है उसकी कोई। और वह लोग बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो हनुमान जी के पुजारी हैं। संसार में कठिन से कठिन काम भी हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल सहज हो जाता है, कितना भी कठिन हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज, कठिन से कठिन काम, कितना भी बड़ा कठिन काम, अधिकारियों का माथा बदल देते हैं हनुमान। आप में यहां मध्य प्रदेश के यदि कोई लोग बैठे हों, हैं कोई एमपी के? भिंड मुरैना ग्वालियर साइड के हैं क्या? भिंड मुरैना ग्वालियर कोई है तो हाथ उठाइए। कहां के हैं आप? हाँ, कहां के? डिस्ट्रिक्ट बताओ। जालौन तो यूपी में शायद है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में अंबा सुना है क्या? चंबल के किनारे पड़ता है। बैठो। यहां एक महात्मा रहते हैं, बाबा लोचन दास। ये मिलिट्री में थे, फौज में थे, अच्छी ड्यूटी पर थे। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते वो और सुंदरकांड का पाठ करते। तो आज उन्हें इतनी देर हो गई तो वो ड्यूटी के लिए लेट हो गए। 2 बजे पहुंचे, वैसे पहुंचते थे 8:30 बजे। जाके उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि आज मंगलवार था, इसलिए मुझे आने में विलंबता हो गई है, मेरी तनख्वाह काट ली जाए इतने समय की। अधिकारी ने कहा तुम तो 8:30 आते थे, आज तो तुम 7:45 आ गए थे, तुम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं कि ये सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर देखिए। सो देखा सिग्नेचर हो रहे थे। अधिकारी ने कहा लेकिन तुम अपने कपड़े क्यों बदल आए हो? तुम तो लाल कपड़े पहने थे, ये वस्त्र बदल कैसे बदल दिया? जब इतना कहा कि तुम लाल वस्त्र पहने थे, वो सुंदरकांड में लाल वस्त्र ही पहने थे। वो स्वयं हनुमान जी अपने भक्त का रूप धारण करके 2 बजे तक ड्यूटी दी, जाके जब तक भगत नहीं पहुंचा तब तक ड्यूटी दी हनुमान जी। तो श्रीमान जी ने कहा कि जिसकी ड्यूटी हनुमान जी ने दी है, अब मैं किसी की ड्यूटी नहीं दे पाऊंगा, अब मुझे तो जीवन पर्यंत हनुमान जी की ही ड्यूटी देनी है। उसी समय उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया, अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली, महात्मा बन गए, साधु बन गए। क्षत्रिय घर में शायद उनका, कहा क्षत्रिय, तो एक घर की भिक्षा खाते थे। उस घर में एक ही बेटा था और जवान बच्चा खत्म हो गया है? हाँ, वो बच्चा खत्म हो गया। 4 बजे बाबा का भोजन का टाइम होता था और बच्चा को फीवर आया और वो 1 बजे खत्म हो गया दोपहर में। बाबा का टाइम हो गया। जिस माँ का बेटा था उसने बच्चे को अंदर जाकर के उड़ा दिया, वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया, बैठी रो रही थी क्योंकि सूतक लग गया, भोजन तो बना नहीं सकती। उसको बच्चे की मौत का दुख कम था, बाबा भूखे रह जाएंगे इस बात की चिंता बहुत थी उसे।
4 बजे अपने समय से बाबा लोचन दास आए। देखा कि वो देवी की आंख में आंसू पनारे चल रहे थे। कहा क्या हुआ है? बाबा दुखी हूं मैं, तुम्हारे लिए आज भोजन नहीं बना पाई। का कारण भी तो होगा, क्या है? और रो रो करके कहने लगी, बाबा बेटा शांत हो गया है, शरीर छूट गया है। बाबा ने आवाज लगाई, मेरे हनुमान के सामने, ये यमराज कौन होता है तू? और उसको चुनौती दे दी बाबा लोचन दास जी ने यमराज को। यमराज को कहा, तुझ में है ताकत तो इस बच्चे के तो प्राण छीन के बता देना। और छाती ठोक करके उन्होंने कहा, हे बजरंगबली हनुमंत लाल, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं और आपके भरोसे मैंने दुनिया छोड़ी है तो इस बच्चे के प्राण वापस आने चाहिए। इतना कहा, मरा हुआ बालक खड़ा हो गया। इतने कहते। इस घटना के 33 वर्ष बाद तक वो आदमी जीवन जिया था। हनुमान जी का कोई परम भगत हो, उसका कौन बाल बांका करेगा? यमराज थर थर कांपे उससे। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी देवी देवता के आप भगत क्यों न हो, एक हनुमान चालीसा, चाहे आप स्त्री पुरुष बच्चा बेटा बेटियां कोई भी हैं, उन्हें वंदन कर कीजिए। कल काल का तो बड़ा सिद्ध देव है। कल युग में राम जी ने बड़े वरदान दिए हैं, जो मेरे हनुमान को पूजेगा कल काल उसके सामने थर थर कांपेगा। कल युग में हनुमान सिद्ध है और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को डरा दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है। हनुमान को मानते हैं, तुम मत पूजना, हनुमान ब्रह्मचारी है। और भी बहुत कुछ बात कही जाती है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं सूतक पातक में तो सबको ही ध्यान देना होता है। नारी वर्ग का बड़ा आदर हनुमान जी ने किया। जहां जहां माताएं मिली, हनुमान जी ने मां कह के ही संबोधित किया। सुरसा मिली, खाने को तैयार थी हनुमान जी को, तो उन्होंने मां कह करके कहा, सत्य कहे मोय जान दे माई। माई कह करके पुकारा। राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभु सुनावूं। तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहो मोय जान दे माई। हनुमान जी जहां भी किसी नारी को मिले मां कह करके संबोधन। सीता माई को भी क्या कहते, मां तो मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। मात शक्ति का हनुमान जी ने हमेशा से बड़ा आदर किया है। ऐसे बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज का गुणगान जिन घरों में होगा, उस घर में कभी अशुभ नहीं होगा, उस घर में कभी बुरा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे। सीताराम सरकार का दर्शन हनुमान ने ही तो कराया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एक तोता बनकर के हनुमान जी ही तो बोले थे मौनी अमावस्या के दिन। राम जी अपनी गर्दन लेके आगे तुलसी से कहते हैं, बाबा चंदन लगाए दो। तुलसी बाबा समझ ही नहीं पाए, तो पेड़े पर हनुमान तोता बन के आ गए और उन्होंने एक दोहा बोल दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी बाबा चंदन घिसे देखो देखो तिलक देत रघुवीर। तुलसी चरणों में गिर पड़े। राजकुमार में से राम प्रकट हो गए। प्रभु राम का दर्शन हनुमान जी ने करा दिया। हनुमान जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है, ये चर्चा कल करेंगे क्यों प्रिय है। भोर में क्लास में आइएगा, सुबह 7 बजे साधना काल में पहुंचिए। साधना शिविर में बड़ा आनंद आ रहा है, बाहर से फोन फान भी आ रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों का। सुबह आके बैठे, आपके पास आसन है, अपना आसन, माला झोली, पंचपात्र, धुले हुए वस्त्र, जिनको रात को पहन करके सोए हैं। कफन से भी ज्यादा पवित्र होते हैं वो कपड़े, साधना पूजा के लायक नहीं होते। सुबह आप बैठिए तो सही, कितना आनंद आवेगा, आनंद मस्ती आती है सुबह। ठीक 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लगभग 8, सवा 8, कभी 8:30 भी बज जाता है। घंटा 1.5 घंटे का कार्यक्रम है।
जिसमें साधना के कुछ सूत्रों का वर्णन किया जा रहा है। आप में से कोई कुछ बोल तो नहीं रहे? माइक दीजिए भाई। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर जितने भी भक्त सुन पा रहे हैं, सुबह का कार्यक्रम तुलसी मंगल वाणी पर होगा। सुबह साधना शिविर दोनों चल जाएंगे, तुलसी मंजरी और तुलसी मंगल वाणी दोनों पर सुन लीजिएगा। सुबह का कार्यक्रम जरूर सुने, बहुत आनंद आता है। जितने भी अभी तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं वह वीडियो को आगे भेजें। सुबह 6 बजे एक वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदे, और बहुत वीडियो आ रही है, लोग कह रहे हैं सोना खरीदो, सोना खरीदो, सोना खरीदो। पापड़ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सोना कहां से खरीद के लिए? हाँ, तो सोना कहां से खरीदने? तो अक्षय तृतीया को क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, यह हमने एक वीडियो डाली है। 80-85 रुपए के माल में अक्षय तृतीया चकाचक हो जाएगी। जो मैंने खरीदने को बोला है वो इतने में ही आ जाएगा। वह वीडियो सुन लीजिए, जो कल उसे आप खरीदते हैं वो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। आप वीडियो सुनेंगे तो आप कहोगे महाराज जी आनंद आ गया, आपने तो बड़ा सस्ता मामला बना दिया था। हाँ, गोल्ड खरीदो, सोना खरीदो, कार खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, पता नहीं क्या क्या खरीदो, लेकिन मैंने भी एक वीडियो में डाला है कि ये खरीद लो, अक्षय तृतीया दिव्य हो जाएगी, पावन हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी आपने कुरुक्षेत्र में कहा था सूर्य ग्रहण वाले दिन कि यज्ञ करना चाहिए, जो नित्य यज्ञ करता है उसको सूतक पातक नहीं लगता। हाँ, बोला है मैंने। और उस दिन से तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं रोज यज्ञ करूंगा। तो कुछ दिन के बाद से वो शुरू हो गया। अभी कल से मैं यहाँ गया, आज वो मेरा यज्ञ नहीं हुआ। मैं कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप कर रहे हैं? और क्या, साधो साधो साधो। तो उस दिन से मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यही बता। जितना हो जाए ठीक है, घर गृहस्थी में। एक महाराज जी ये सज्जन है, इनको कुछ पूछना है। इनको माइक दे दो। ये दीक्षा तो ले लिए थे किसी और गुरु से, उन्होंने आत्महत्या करके अपने शरीर को शांत कर लिया। गुरु को ही आत्महत्या थोड़ी करते जिन्होंने लिया तो अच्छा। उनके बहुत सारे ऐप थे उनके, तो इनके कुछ पूछा। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। आपको कोट कोट प्रणाम, दंडवत महाराज। हमने हमारे गांव के एक संत थे, उनसे गुरुदीक्षा ले ली थी सब। तो वो कुछ दिन हमारे गांव के मंदिर में रहे, किसी कारण से उन्होंने फांसी लगा ली उस पर। फांसी लगा वो खत्म हो गए। तो हमारा विचार है, तो हम उनकी पहले से कुछ लड़कपन में ले ली साहब, हमने उनके नियम से भी नहीं चली, कुछ ना गुरु मंत्र का जाप करना, अच्छी तरह से ध्यान भी रहा क्या उन्होंने बोला था गुरु मंत्र में, और बगैर पढ़े थे कोई विशेष वैसे नहीं थे साधना वाली। तभी तो कहा जाता है पानी पी लो छान के। वैसे भी वो भूतों वूतों की संगत करते थे, वैसे नावतीगिरी करते थे, उनका ये काम था, भजन पूजन कुछ नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, इसलिए तो हमारी इच्छा ये है कि साहब अगर होता होगा तो हमारी इच्छा है गुरुदीक्षा देने की। ऐसी स्थिति में हो सकता है। महाराज जी जब से आपको सुना है ना, इन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया, और जितने भी बुरे कर्म थे ना मेरी दीक्षा में तो ऐसे ही ज्यादा आए। आपको सुनने से ही इनके ये सब। हाँ महाराज, हम तो आपको 2 साल से यूट्यूब में देख रहे हैं आपको। पहले हमारे पास सब कुछ व्यसन और सब कुछ थे, दारू भी पीते थे और नशा भी करते थे, लेकिन जब से हमने आपकी कथाएं सुनी हैं तो हमें पता चला दारू पीने से इतना बड़ा नुकसान है, और दारू पीने वाले या सोने का चोरी करने वाले हैं, ऐसे आपने बताई कथा में, वो सब नरक के भोगी होते हैं। तो हमने उसी दिन से दारू गुटखा बीड़ी सब बंद कर दी। आप ये बताओ, ये दारू पी के लोग झूमते हैं, वो दारू में नशा होता है कि आदमी नाटक करता है इसे? वो सब अपनी अपनी आदत बन जाती नाटक करने की। अच्छा। हाँ, वैसे हमने इतनी तो नहीं पी, लेकिन पी लेते थे साहब। अच्छा। हाँ। अब तो नहीं पीते? नहीं, अब बिल्कुल, अब गुटखा बीड़ी सब, अब तो हर साधना के लिए तैयार है साहब। कथा से ही छूट गया सब? कथा ही से, केवल आपकी कथा। पहले मुझे जानकारी नहीं थी साहब, हम ऐसे समाज के हैं जो रीत रिवाज में चलती थी उन्हीं की मानते थे। हम अगरबत्ती लगाना जानते थे, बस अगरबत्ती लगा दूं, और कोई विधान नहीं जानते थे।
लेकिन आपकी जब से कुदरती ऐसी आपसे भेड़ा परगाव जैसे यूट्यूब पे देखते रहे, एक दिन मैंने कथा सुनी और संतन की सुनती रहती थी, जैसे ये अनिरुद्धाचार्य जी है और संत हैं, लेकिन आपकी जब से मैंने कथा सुनी तो मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी सुनने में, मैं आप ही के कहने मतलब कथा सुनने में रुचि लग गई, दूसरे संत की कथा सुनना बंद ही कर दी साहब। अब तो इतना तक मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी किसी संत की कथा नहीं सुनेंगे, और हमारा मोबाइल भरा पड़ा है साहब, पूरी यूट्यूब डाउनलोड है आपकी कथाएं से, पूरा बड़ा वो मोबाइल। हाँ 390 डाउनलोड आपकी कथाएं की हैं। 390 390 कमाल है। बराबर सुनते रहते हैं और लिखते भी रहते हैं डायरी में, कौन कथा का जैसे जैसे बुनी होती है हेडिंग, कभी मांगने की जरूरत मंगाने को तो मंगा लेने यूट्यूब से। तो इसलिए हमारा विचार था हम गुरुदक्षिणा लेने के लिए सोच के आए, दे देंगे। अभी महाराज जी ये संकल्प करके आए हैं कि दीक्षा मिले नहीं मिले वो तो अलग बात है, लेकिन मैं अब यहाँ से जाऊंगा तो किसी को गाली भी नहीं निकालूंगा, कोई अब सब किसी को नहीं कहूंगा, इतना संकल्प। हाँ हमारा साधना के लिए जब से आपकी कथा सुनी तो हर कब आए थे? आए तो यहाँ हम सब 19 अक्षय तृतीया के लिए आए थे। हमने आपकी कथा में सुना था कि आप 21 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 21 के बाद आप रोहतक तक चले जाएंगे, तो मैंने सोचा 22 को अक्षय तृतीया, अच्छा 22 को हमें यहाँ बाकी बिहारी के मंदिर में सोच के आए थे चरणों के दर्शन करेंगे, तो हमने कि महाराज जी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम 19 को बैठ गए घर से और 20 को यहाँ सुबह आ गए थे। तो आज सुबह की क्लास में आए थे? आज सुबह के नहीं आ पाए थे साहब, चले गए जमुना जी चले गए नहाने। अच्छा। कल आना सुबह। ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ताली बजा दो। और कोई अपने भाव रख रहे हैं? जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम। आपके चरणों में मेरा सादर राजा। गुरुदेव, मैं सुंदरकांड की पाठ करती हूँ, जो मंगलवार को करूँ या शनिवार को करूँ, मैं शनिवार को करती हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। निरोगी रहोगे। गुरुदेव, मैं आपको सुन के मतलब बहुत इतना, मैं शुरू से सत्संग में जाती थी, सब लोग पैसे इकट्ठे करके ले जाते थे, मैंने सोचा अरे मैं मेहनत करती हूँ सब ले जाते हैं, मैंने कहा जो कुछ आएगा मैं गुरुदेव के अर्पण करूंगी। कथा सुनने से ही मेरा मतलब पहली बार आई हूँ मैं यहाँ आश्रम पे। अच्छा, पहले बार आई हूँ महाराज, और मैंने वहीं अक्षयवती मैंने माँ बनाया। कहाँ से आए आप? जयपुर से आई गुरुदेव। अक्षयवती का 8 मैंने उज्जैन में बनाया, उज्जैन में गई थी मैं, यहाँ नहीं बुलाई राधा रानी आपके, मैंने 2-3 सहेलियों से कहा, वो आई मेरे साथ, हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, मैंने कहा कोई नहीं जाओ मैं तो मैं ही चल जाऊंगी, फिर वो आए तैयार हो गए, बोले भाई हम भी जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव आपकी कृपा हो गई, धन्यवाद। और कोई बच्चा पार्टी में कोई? तो फिर आज के कार्यक्रम को यहीं विराम, आप सबको प्रणाम। सुबह मिलते हैं, शुभ रात्रि। भोजन नहीं किया, भोजन ले लीजिए। राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की। इतना बड़ा अद्भुत अष्टक है। हनुमान रेशमुख पर्वत पर रहते थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को आते देखा, उन्होंने आपको पता लगाने के लिए भेजा। आपने अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी से भेंट वार्ता की और आप उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके सुग्रीव जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। हनुमान जी, जैसे आपने सुग्रीव जी के संकटों को दूर किया है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे संकटों को भी आप दूर कर दीजिए। धरती पर ऐसा कौन सा संकट है जो आपसे ऊपर है? और सच तो यही है कि ऐसा इस लोक से लेकर ऊपर के लोक तक का कोई संकट नहीं जिसका निपटारा बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज के द्वारा ना हो सके। एक बार जयकारा लगाइए, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जब यह रावण कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था, विभीषण पास में बैठे थे, विभीषण ने कहा भगवान इसके नाभि में अमृत कुंड है, इसकी मृत्यु नहीं होगी।
इसने जहां तप किया वहां मैं भी बैठा था। विभीषण बोले, विधाता ब्रह्मा की साधना करिए, ब्रह्मा अमोघ वरदान देते हैं। ब्रह्मा देने में हिचकिचाते नहीं है, और देवता सोच भी लें लेकिन ब्रह्मा तो सोचते भी नहीं, हाल ही दे देते हैं। और ब्रह्मा बड़े उदार है, पंडित है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया, अवध्य का वरदान दिया। इसने मांगा था हमारी मृत्यु ना हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वाण देता हूं। जब तक यह वाण तुम्हारे पास रहेगा, कैमरा फिक्स मत किया करो, मैंने बोला है तुम्हें। ये इसको पीछे करके घुमाओ आगे से, ये आगे ये बैठे तो तुमसे तो बढ़िया मैं चला दूं कैमरा। पीछे करो इसको, और पीछे करो, और लाओ पीछे, और लाओ पीछे, आप घुमाओ आगे से। बाइपर चलाया है कभी? बाइपर की तरह खींचो। आपका ध्यान इधर हो। विभीषण ने कहा, भगवान मैं दुखी हूं, इसके लिए आपने बड़े पापड़ बेले हैं, बड़े कष्ट सहे हैं, लेकिन ये मरेगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? इसको ऐसा बाण मिला है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब तक ये दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगा, और दुश्मन के धनुष से प्रदंचा खींचकर जब ये छूट करके तुम्हारी नाभि में लगेगा, तब तुम्हारी मृत्यु। सिरा दे। तो ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा वह बाण दिया है, और वह बाण इसने अपनी पत्नी मंदोदरी के हाथ में सौंपा है। मंदोदरी ने उस बाण को कहां रखा, आज तक किसी को यह पता नहीं है। इसलिए भगवान ना बाण मिलने वाला है, ना ये मरने वाला है। भगवान कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। हनुमान जी पास में ही थे। हनुमान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चारों युगों में जिनके होने का प्रमाण मिलता है, हनुमान जी ने भगवान के चरणों में वंदन करके प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अनुमति दीजिए, धरती आकाश पाताल में कहीं तो वो बाण मिलेगा। आपका सेवक हूं तो बाण लेके ही आऊंगा, आपके चरणों की सौगंध। आप भगवान मन हल्का मत कीजिए, अपने दास को आज्ञा कीजिए, और जो कोई ना करे उसे जो करता है वही तो हनुमान है। हनुमान के हृदय में अभिमान नहीं है। जिसने अभिमान को मारा है, मान को मारा है, वह है बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में वंदन प्रणाम किया। जय श्री राम की आवाज भरते हुए और वह अंबर आकाश की तरफ उड़ गए, लंका में पहुंच गए। रावण युद्ध करने के लिए आया था। लंका सोनी थी, बिल्कुल मर्द कोई दिखता नहीं था। माताओं की भीड़ लग गई, ज्योतिषी आया। ये ज्योतिषियों का और ज्वेलरी वालों का काम आपसे ही चलता है। एक ज्वेलरी वाले और एक ज्योतिषी, सबसे ज्यादा जन्म पत्रियां आप ही दिखाते हैं। आपके द्वारा तो बहुतों का कारोबार चलता है, साड़ी वालों का भी आपसे ही चलता है। ज्वेलरी वाला अचक से आपको फोन करेगा और आप कह के जाती हैं सहेली के यहां जाना है, रामकली जी के यहां। सोनार की दुकान पर पहुंचती है,
वो कहता है जी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, तुम तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, तुम्हारी सौगंध चवन्नी भी नहीं कमा रहा। और ये अपनी मम्मी के पास भी नहीं छोड़ सकते, मां से भी ना कमाए ज्वेलरी वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता। और एक जन्मपत्री दिखाने के लिए हस्तरेखा, माताएं सबसे ज्यादा हस्तरेखाएं दिखाती हैं। मुझे भी बोलती है ना, हाथ देख लो। हमने कहा हमने आपका माथा ही देख लिया, अब हाथ क्या देख लो। भीड़ लग गई हनुमान जी के पास, बजरंगी के पास भीड़, और वो ज्योतिषी का वेश बना करके गए थे हनुमान जी। और हनुमान जी तो देव हैं, वो तो चाहे सो बता दे। सूचना मंदोदरी के यहां तक पहुंच गई, तो वाण मंदोदरी ने छिपाया था। मंदोदरी को सूचना मिली कि एक ऐसा आया है ज्योतिषी जो बहुत आगे पीछे की बता देता है। हनुमान जी को बुलावा आया। हनुमान जी तो चाह ही रहे थे कैसे भी रावण के घर में पहुंचू तो सही। हनुमान जी का बुलावा आया, हनुमान जी पहुंचे मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने प्रणाम किया, कहा ज्योतिषी महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, क्या बताऊं, मेरा पुत्र मारा गया, युद्ध में मेरा देवर भी समाप्त हो गया, मेरे पति के प्राणों के ऊपर आफत आई है, रात रात भर सो नहीं पाती हूं। हमने सुना है कि आप बहुत प्रकालदर्शी हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो यह बता दीजिए कि उस तपस्वी के हाथ से मेरा पति बच जाएगा क्या? विजय के लिए तो पूछा ही नहीं उसने, क्योंकि विजय का तो कोई मतलब ही नहीं था। मंदोदरी कहती है कि जो दूसरों की स्त्रियों का हरण करे वो कभी विजय प्राप्त कर ले, वो तो संभव ही नहीं है। उसने यह पूछा, उस तपस्वी के हाथ से मेरा पति बच जाएगा क्या, ये बता दीजिए। हनुमान जी ने कहा, मंदोदरी चिंता न कर, जब तक वो बाण है ना तेरे पास जो ब्रह्मा ने दिया है, जब तक वो बाण है उसको संभाल के रखना। जब तक तेरे पास बाण है तब तक तेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको तू संभाल करके रखिएगा। हनुमान जी कह के चले, वहां दरवाजे तक पहुंचे, फिर वापस आए, कहने लगे बेटी तू बहुत सीधी है और मुझे लगता है कि कहीं तू अपने कुनवे लोगों को, कहीं विभीषण वगैरह को तू ना बता दे। मंदोदरी ने कहा, गुरुजी इतना छिपा करके रखा है, विभीषण के पुरखे भी तो आ जाए तो भी पता लगा ले, आप चिंता न कीजिए। कहा तो फिर तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर वो वहां तक गए दरवाजे तक, फिर आगे कहने लगे कि मेरी ज्योतिष बोल रही है कि तू बता के ही छोड़ेगी। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो बहुत मेरे पक्ष में। कहा गुरुदेव या मुझे पता है या तुम्हें पता है, खम्भ में चिनवाया है मैंने उस बाण को, मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता। हनुमान जी ने एक लात मारी खम्भे में, खम्भा नीचे गिरा और बाण लेकर के हनुमान जी आकाश में उड़ गए, प्रभु राम के हाथ में बाण दे दिया। यह हनुमान ही कर सकते हैं और किसी के बस का काम नहीं है। 30 बाण राम के तरकस के थे रावण को मारने में, 31वां बाण यही था जिसको हनुमान जी लेकर के आए। और 31 बाण छोड़े थे तब दशानन का अंत हुआ था। और सीधी सी बात है, रावण मोह है, मोह को आप सीधे नहीं मार पाओगे। मोह को समाप्त करने के लिए हनुमान जैसे एक संत की, एक साधु की आवश्यकता है। हनुमान तो संत है, महापुरुष है। मोह को घायल करने के लिए, समाप्त करने के लिए साधु की आवश्यकता है, गुरु की एक आवश्यकता हनुमान को है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब हनुमान जी ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने कहा बाबा ब्रह्मपुरी वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? कहा आपकी कृपा, बस कृपा दे दो और क्या चाहिए। लेकिन याद रखना भगवान, कृपा भी मुझे कौन सी चाहिए सुन लीजिए। हनुमान जी ने कहा कृपा में भी अंतर होता है। हाँ, मामा की कृपा अलग होती है, फूफा की अलग होती है, माँ की अलग होती है, पिताजी की अलग होती है कृपा, भगवान की अलग होती है। लेकिन मैं ये समझ चुका हूं अपने इस जीवन में, सबसे बड़ी कृपा है वो गुरु की कृपा है। आप गुरुदेव वाली कृपा मेरे ऊपर कर दी। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई में, हनुमान चालीसा की चौपाई में डाला है, जय 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 हनुमान
मान गुसाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हे भगवान, जैसी कृपा गुरुदेव बरसाते हैं वैसी कृपा आप बरसा दीजिए। मैं पूरे देश दुनिया को कहता हूं कि हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए, आनंद हो जाएगा, ज्ञान चला जाएगा, दिक्कतें भाग जाएंगी, परेशानियां चली जाएंगी। हनुमान जी को अपने गुरु रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, आनंद हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे निश्चित सफलता मिलेगी, वो अपने जीवन में विफल नहीं हो सकता। इसके साक्षी गौरी सा भगवान शंकर इसके साक्षी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों को पढ़ेगा, भगवान शंकर साक्षी हैं, उसको अपने जीवन में सफलता मिल जाएगी। मुझे आज भी ध्यान है, जिस समय मैं कथा की तैयारी कर रहा था, हर काम के लिए एग्जाम भी देने को जाते हैं तो तैयारी तो करनी पड़ती है। अब तो मैंने तैयारी वैयारी छोड़ छाड़ दी है, उतना टाइम मिलता नहीं है। नहीं तो कथा को शुरू जब की थी, आज से 28 साल पहले, 3 तारीख से 3 मई से 29वां वर्ष आरंभ हो जाएगा। साल कब निकलेगा? आज लोग कथा सुनने को आते हैं, उस समय लोग उम्र देखने को आते थे। इतनी छोटी उम्र से आयु से कथा करी। मुझे आज भी ध्यान है, मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान जी को भागवत सुनाता था। वहां एक महात्मा रहते थे जिनके आश्रम में मैं था, सामने हनुमान जी, और हनुमान जी भी संकट मोचन। वो हनुमान जी के परम भगत थे और वो यह कहते थे, बेटे तेरी इतनी कथाएं होंगी और ऐसी कथाएं होंगी हनुमान जी की कृपा से, इसके लिए तू सोच भी नहीं सकता कहां से कहां पहुंचना होगा। और वही बात हो रही। यूं तो मैं सभी देवताओं को मानता हूं, लेकिन हनुमान जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है। हनुमान जी कभी माथे में दर्द नहीं होने देते, हनुमान जी अस्वस्थ नहीं होने देते। बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े भगवान हैं। आप किन्हीं भी देवी देवताओं को मानिए, अपने बच्चों से हनुमान चालीसा जरूर कराइए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जो बच्चे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मां सरस्वती उनके कंठ में आके बैठ जाएगी। सब कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा, कुछ भूलेंगे ही नहीं। इतना बड़ा प्रभाव बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का है। हनुमान जी जब छलांग लगाते थे तो उनकी छलांग 2000 योजन, एक छलांग उनकी 2000 योजन। हनुमान जी तो बहुत बड़े वली, बजरंगी, वज्र की तरह जिनकी हड्डियां। 2000 योजन का अर्थ जानते हैं आप? एक योजन में 4 कोस, एक योजन में 4 कोस, 10 योजन में 40 कोस, 100 योजन में 400 कोस। हनुमान जी एक बार में 8000 कोस
यानी उनकी एक छलांग ही 24,000 किलोमीटर की होती थी। कौन करेगा हनुमान जी की बराबर? तो समुद्र लांघना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? तो सूर्य भगवान है वो अपनी धरती से 2000 योजन लगभग 24,000 किलोमीटर ऊपर। गोस्वामी जी ने लिखा है, जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानु। जुग सहस्र योजन, युग युग कहते हैं जोड़ा, युगल जोड़ा। सहस्र माने 1000, तो 1000 इंटू 2 बराबर 2000। 2000 योजन ऊपर सूर्य हनुमान जी ने एक ही छलांग लगा करके सूर्य देवता को गल में रखा। बजरंगी वह हैं जिनकी शक्ति का आज तक पता नहीं लगा कि हनुमान जी में ताकत कितनी थी। यहां तक कि भीम की शक्ति का पता लगा था कि 10,000 हाथियों की ताकत उसके पास थी। लेकिन ये तो अतुलित बल धाम है, अतुलित बल है, तुलना नहीं है उसकी कोई। और वह लोग बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो हनुमान जी के पुजारी हैं। संसार में कठिन से कठिन काम भी हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल सहज हो जाता है, कितना भी कठिन हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज, कठिन से कठिन काम, कितना भी बड़ा कठिन काम, अधिकारियों का माथा बदल देते हैं हनुमान। आप में यहां मध्य प्रदेश के यदि कोई लोग बैठे हों, हैं कोई एमपी के? भिंड मुरैना ग्वालियर साइड के हैं क्या? भिंड मुरैना ग्वालियर कोई है तो हाथ उठाइए। कहां के हैं आप? हाँ, कहां के? डिस्ट्रिक्ट बताओ। जालौन तो यूपी में शायद है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में अंबा सुना है क्या? चंबल के किनारे पड़ता है। बैठो। यहां एक महात्मा रहते हैं, बाबा लोचन दास। ये मिलिट्री में थे, फौज में थे, अच्छी ड्यूटी पर थे। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते वो और सुंदरकांड का पाठ करते। तो आज उन्हें इतनी देर हो गई तो वो ड्यूटी के लिए लेट हो गए। 2 बजे पहुंचे, वैसे पहुंचते थे 8:30 बजे। जाके उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि आज मंगलवार था, इसलिए मुझे आने में विलंबता हो गई है, मेरी तनख्वाह काट ली जाए इतने समय की। अधिकारी ने कहा तुम तो 8:30 आते थे, आज तो तुम 7:45 आ गए थे। तुम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं कि ये सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर देखिए। सो देखा सिग्नेचर हो रहे थे। अधिकारी ने कहा लेकिन तुम अपने कपड़े क्यों बदल आए? तुम तो लाल कपड़े पहने थे, ये वस्त्र बदल कैसे बदल दिया? जब इतना कहा कि तुम लाल वस्त्र पहने थे, वो सुंदरकांड में लाल वस्त्र ही पहने थे। वो स्वयं हनुमान जी अपने भक्त का रूप धारण करके 2 बजे तक ड्यूटी दी जाके, जब तक भगत नहीं पहुंचा तब तक ड्यूटी दी हनुमान जी। तो इस श्रीमान जी ने कहा कि जिसकी ड्यूटी हनुमान जी ने दी है, अब मैं किसी की ड्यूटी नहीं दे पाऊंगा, अब मुझे तो जीवन पर्यंत हनुमान जी की ही ड्यूटी देनी है। उसी समय उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया, अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली, महात्मा बन गए, साधु बन गए। क्षत्रिय घर में शायद उनका, कहा क्षत्रिय, तो एक घर की भिक्षा खाते थे। उस घर में एक ही बेटा था और जवान बच्चा खत्म हो गया है? हाँ, वो बच्चा खत्म हो गया।
4 बजे बाबा का भोजन का टाइम होता था और बच्चा को फीवर आया और वो 1 बजे खत्म हो गया दोपहर में, बाबा का टाइम हो गया। जिस माँ का बेटा था उसने बच्चे को अंदर जाकर के उड़ा दिया, वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया, बैठी रो रही थी क्योंकि सूतक लग गया, भोजन तो बना नहीं सकती। उसको बच्चे की मौत का दुख कम था, बाबा भूखे रह जाएंगे इस बात की चिंता बहुत थी उसे। 4 बजे अपने समय से बाबा लोचन दास आए, देखा कि वो देवी की आंख में आंसू पनारे चल रहे थे। कहा क्या हुआ है? बाबा दुखी हूं मैं, तुम्हारे लिए आज भोजन नहीं बना पाई। का कारण भी तो होगा, क्या है? और रो रो करके कहने लगी, बाबा बेटा शांत हो गया है, शरीर छूट गया है। बाबा ने आवाज लगाई, मेरे हनुमान के सामने, ये यमराज कौन होता है तू? और उसको चुनौती दे दी बाबा लोचन दास जी ने यमराज को। यमराज को कहा, तुझ में है ताकत तो इस बच्चे के तो प्राण छीन के बता देना। और छाती ठोक करके उन्होंने कहा, हे बजरंगबली हनुमंत लाल, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं और आपके भरोसे मैंने दुनिया छोड़ी है तो इस बच्चे के प्राण वापस आने चाहिए। इतना कहा, मरा हुआ बालक खड़ा हो गया। इतने कहते इस घटना के 33 वर्ष बाद तक वो आदमी जीवन जिया था। हनुमान जी का कोई परम भगत हो, उसका कौन बाल बांका करेगा? यमराज थर थर कांपे उससे। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी देवी देवता के आप भगत क्यों ना हो, एक हनुमान चालीसा, चाहे आप स्त्री पुरुष बच्चा बेटा बेटियां कोई भी हैं, उन्हें वंदन कर कीजिए। कल का तो बड़ा सिद्ध देव है। कलयुग में राम जी ने बड़े वरदान दिए हैं, जो मेरे हनुमान को पूजेगा कल उसके सामने थर थर कांपेगा। कलयुग में हनुमान सिद्ध है और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को डरा दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है। हनुमान को मानते हैं, तुम मत पूजना, हनुमान ब्रह्मचारी है, और भी बहुत कुछ बात कही जाती है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं सूतक पातक में तो सबको ही ध्यान देना होता है। नारी वर्ग का बड़ा आदर हनुमान जी ने किया। जहां जहां माताएं मिली, हनुमान जी ने मां कह के ही संबोधित किया। सुरसा मिली, खाने को तैयार थी हनुमान जी को, तो उन्होंने मां कह करके कहा, सत्य कहे मोय जान दे माई, माई कह करके पुकारा। राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभु सुनावूं, तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहो मोय जान दे माई। हनुमान जी जहां भी किसी नारी को मिले मां कह करके संबोधन। सीता माई को भी क्या कहते हैं, मां तो मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। मात शक्ति का हनुमान जी ने हमेशा से बड़ा आदर किया है। ऐसे बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज का गुणगान जिन घरों में होगा, उस घर में कभी अशुभ नहीं होगा, उस घर में कभी बुरा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे। सीताराम सरकार का दर्शन हनुमान ने ही तो कराया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एक तोता बनकर के हनुमान जी ही तो बोले थे मौनी अमावस्या के दिन। राम जी अपनी गर्दन लेके आगे तुलसी से कहते हैं, बाबा चंदन लगाए दो। तुलसी बाबा समझ ही नहीं पाए, तो पेड़े पर हनुमान तोता बन के आ गए और उन्होंने एक दोहा बोल दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी बाबा चंदन घिसे देखो देखो तिलक देत रघुवीर। तुलसी चरणों में गिर पड़े। राजकुमार में से राम प्रकट हो गए। प्रभु राम का दर्शन हनुमान जी ने करा दिया। हनुमान जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है, ये चर्चा कल करेंगे क्यों प्रिय है। भोर में क्लास में आइएगा, सुबह 7 बजे साधना काल में पहुंचिए। साधना शिविर में बड़ा आनंद आ रहा है, बाहर से फोन फान भी आ रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों का। सुबह
आके बैठे, आपके पास आसन है, अपना आसन, माला झोली, पंचपात्र, धुले हुए वस्त्र, जिनको रात को पहन करके सोए हैं, कफन से भी ज्यादा पवित्र होते हैं वो कपड़े, साधना पूजा के लायक नहीं होते। सुबह आप बैठिए तो सही, कितना आनंद आएगा। महाराज जी, आपने कुरुक्षेत्र में कहा था सूर्य ग्रहण वाले दिन कि यज्ञ करना चाहिए, जो नित्य यज्ञ करता है उसको सूतक पातक नहीं लगता। हाँ, बोला है मैंने। और उस दिन से तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं रोज यज्ञ करूंगा। तो कुछ दिन के बाद से वो शुरू हो गया। अभी कल से मैं यहाँ आ गया, आज वो मेरा यज्ञ नहीं हुआ। मैं कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप कर रहे हैं? और क्या, साधो साधो साधो। तो उस दिन से मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यही बता। जितना हो जाए ठीक है, घर गृहस्थी में। एक महाराज जी, ये सज्जन है, इनको कुछ पूछना है। इनको माइक दे दो। दे। विभीषण बाण छोड़े थे तब दशानन का अंत हुआ था। और सीधी सी बात है, रावण मोह है, मोह को आप सीधे नहीं मार पाओगे। मोह को समाप्त करने के लिए हनुमान जैसे एक संत की, एक साधु की आवश्यकता है। हनुमान तो संत है, महापुरुष है। मोह को घायल करने के लिए, समाप्त करने के लिए साधु की आवश्यकता है, गुरु की एक आवश्यकता, हनुमान को। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब हनुमान जी ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने कहा, बाबा ब्रह्मपुरी वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? कहा, आपकी कृपा, बस कृपा दे दो, और क्या चाहिए। लेकिन याद रखना भगवान, कृपा भी मुझे कौन सी चाहिए सुन लीजिए। हनुमान जी ने कहा, कृपा में भी अंतर होता है। हाँ, मामा की कृपा अलग होती है, फूफा की अलग होती है, माँ की अलग होती है, पिताजी की अलग होती है कृपा, भगवान की अलग होती है। लेकिन मैं ये समझ चुका हूं अपने इस जीवन में, सबसे बड़ी कृपा है वो गुरु की कृपा है। आप गुरुदेव वाली कृपा मेरे ऊपर कर दी। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई में, हनुमान चालीसा की चौपाई में डाला है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हे भगवान, जैसी कृपा गुरुदेव बरसाते हैं वैसी कृपा आप बरसा दीजिए। मैं पूरे देश दुनिया को कहता हूं कि हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए, आनंद हो जाएगा, ज्ञान चला जाएगा, दिक्कतें भाग जाएंगी, परेशानियां चली जाएंगी। हनुमान जी को अपने गुरु रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, आनंद हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे निश्चित सफलता मिलेगी, वो अपने जीवन में विफल नहीं हो सकता। इसके साक्षी गौरी सा भगवान शंकर इसके साक्षी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों को पढ़ेगा, भगवान शंकर साक्षी हैं, उसको अपने जीवन में सफलता मिल जाएगी। मुझे आज भी ध्यान है, जिस समय मैं कथा की तैयारी कर रहा था, हर काम के लिए एग्जाम भी देने को जाते हैं तो तैयारी तो करनी पड़ती है।
अब तो मैंने तैयारी वैयारी छोड़ छाड़ दी है, उतना टाइम मिलता नहीं है। नहीं तो कथा को शुरू जब की थी आज से 28 साल पहले, 3 तारीख से 3 मई से 29वां वर्ष आरंभ हो जाएगा। साल कब निकलेगा? आज लोग कथा सुनने को आते हैं, उस समय लोग उम्र देखने को आते थे। इतनी छोटी उम्र से आई उसे कथा करी। मुझे आज भी ध्यान है, मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान जी को भागवत सुनाता था। वहां एक महात्मा रहते थे जिनके आश्रम में मैं था, सामने हनुमान जी, और हनुमान जी भी संकट मोचन। वो हनुमान जी के परम भगत थे और वो यह कहते थे, बेटे तेरी इतनी कथाएं होंगी और ऐसी कथाएं होंगी हनुमान जी की कृपा से, इसके लिए तू सोच भी नहीं सकता कहां से कहां पहुंचना होगा। और वही बात हो रही। यूं तो मैं सभी देवताओं को मानता हूं, लेकिन हनुमान जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है। हनुमान जी कभी माथे में दर्द नहीं होने देते, हनुमान जी अस्वस्थ नहीं होने देते। बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े भगवान हैं। आप किन्हीं भी देवी देवताओं को मानिए, अपने बच्चों से हनुमान चालीसा जरूर कराइए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जो बच्चे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मां सरस्वती उनके कंठ में आके बैठ जाएगी। सब कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा, कुछ भूलेंगे ही नहीं। इतना बड़ा प्रभाव बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का है। हनुमान जी जब छलांग लगाते थे तो उनकी छलांग 2000 योजन, एक छलांग उनकी 2000 योजन। हनुमान जी तो बहुत बड़े वली, बजरंगी, वज्र की तरह जिनकी हड्डियां। 2000 योजन का अर्थ जानते हैं आप? एक योजन में 4 कोस, एक योजन में 4 कोस, 10 योजन में 40 कोस, 100 योजन में 400 कोस। हनुमान जी एक बार में 8000 कोस, यानी उनकी एक छलांग ही 24,000 किलोमीटर की होती थी। कौन करेगा हनुमान जी की बराबर? तो समुद्र लांघना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? जो सूर्य भगवान है वो अपनी धरती से 2000 योजन, लगभग 24,000 किलोमीटर ऊपर। गोस्वामी जी ने लिखा है, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानु। जुग सहस्र योजन, युग, युग कहते हैं जोड़ा, युगल जोड़ा। सहस्र माने 1000, तो 1000 इंटू 2 बराबर 2000। 2000 योजन ऊपर सूर्य हनुमान जी ने एक ही छलांग लगा करके सूर्य देवता को गल में रखा। बजरंगी वह हैं जिनकी शक्ति का आज तक पता नहीं लगा कि हनुमान जी में ताकत कितनी थी। यहां तक कि भीम की शक्ति का पता लगा था कि 10,000 हाथियों की ताकत उसके पास थी। लेकिन ये तो अतुलित बल धाम है, अतुलित बल है, तुलना नहीं है उसकी कोई। और वह लोग बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो हनुमान जी के पुजारी हैं। संसार में कठिन से कठिन काम भी हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल सहज हो जाता है, कितना भी कठिन हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज, कठिन से कठिन काम, कितना भी बड़ा कठिन काम, अधिकारियों का माथा बदल देते हैं हनुमान। आप में यहां मध्य प्रदेश के यदि कोई लोग बैठे हों, हैं कोई एमपी के? भिंड मुरैना ग्वालियर साइड के हैं क्या? भिंड मुरैना ग्वालियर कोई है तो हाथ उठाइए। कहां के हैं आप? हाँ, कहां के? डिस्ट्रिक्ट बताओ। जालौन तो यूपी में शायद है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में अंबा सुना है क्या? चंबल के किनारे पड़ता है। बैठो।
यहां एक महात्मा रहते हैं बाबा लोचन दास। ये मिलिट्री में थे, फौज में थे, अच्छी ड्यूटी पर थे। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते वो और सुंदरकांड का पाठ करते। तो आज उन्हें इतनी देर हो गई कि वो ड्यूटी के लिए लेट हो गए। 2 बजे पहुंचे, वैसे पहुंचते थे 8:30 बजे। जाके उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि आज मंगलवार था, इसलिए मुझे आने में विलंबता हो गई है, मेरी तनख्वाह काट ली जाए इतने समय की। अधिकारी ने कहा तुम तो 8:30 आते थे, आज तो तुम 7:45 आ गए थे, तुम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं कि ये सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर देखिए। सो देखा सिग्नेचर हो रहे थे। अधिकारी ने कहा लेकिन तुम अपने कपड़े क्यों बदल आए हो? तुम तो लाल कपड़े पहने थे, ये वस्त्र बदल कैसे बदल दिया? जब इतना कहा कि तुम लाल वस्त्र पहने थे, वो सुंदरकांड में लाल वस्त्र ही पहने थे। स्वयं हनुमान जी अपने भक्त का रूप धारण करके 2 बजे तक ड्यूटी दी जाके, जब तक भगत नहीं पहुंचा तब तक ड्यूटी दी हनुमान जी। तो इस श्रीमान जी ने कहा कि जिसकी ड्यूटी हनुमान जी ने दी है, अब मैं किसी की ड्यूटी नहीं दे पाऊंगा, अब मुझे तो जीवन पर्यंत हनुमान जी की ही ड्यूटी देनी है। उसी समय उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया, अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली, महात्मा बन गए, साधु बन गए। क्षत्रिय घर में शायद उनका कहा क्षत्रिय, तो एक घर की भिक्षा खाते थे। उस घर में एक ही बेटा था और जवान बच्चा खत्म हो गया है? हाँ, वो बच्चा खत्म हो गया। 4 बजे बाबा का भोजन का टाइम होता था और बच्चा को फीवर आया और वो 1 बजे खत्म हो गया दोपहर में। बाबा का टाइम हो गया। जिस माँ का बेटा था उसने बच्चे को अंदर जाकर के उड़ा दिया, वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया, बैठी रो रही थी क्योंकि सूतक लग गया, भोजन तो बना नहीं सकती। उसको बच्चे की मौत का दुख कम था, बाबा भूखे रह जाएंगे इस बात की चिंता बहुत थी उसे। 4 बजे अपने समय से बाबा लोचन दास आए, देखा कि वो देवी की आंख में आंसू पनारे चल रहे थे। कहा क्या हुआ है? बाबा दुखी हूं मैं, तुम्हारे लिए आज भोजन नहीं बना पाई। का कारण भी तो होगा, क्या है? और रो रो करके कहने लगी बाबा बेटा शांत हो गया है, शरीर छूट गया है। बाबा ने आवाज लगाई मेरे हनुमान के सामने, ये यमराज कौन होता है तू? और उसको चुनौती दे दी बाबा लोचन दास जी ने यमराज को। यमराज को कहा तुझ में है ताकत तो इस बच्चे के तो प्राण छीन के बता देना। और छाती ठोक करके उन्होंने कहा हे बजरंगबली हनुमंत लाल, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं और आपके भरोसे मैंने दुनिया छोड़ी है तो इस बच्चे के प्राण वापस आने चाहिए। इतना कहा, मरा हुआ बालक खड़ा हो गया। इतने कहते इस घटना के 33 वर्ष बाद तक वो आदमी जीवन जिया था। हनुमान जी का कोई परम भगत हो, उसका कौन बाल बांका करेगा? यमराज थर थर कांपे उससे। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी देवी देवता के आप भगत क्यों ना हो, एक हनुमान चालीसा, चाहे आप स्त्री पुरुष बच्चा बेटा बेटियां कोई भी हैं, उन्हें वंदन कर कीजिए। कल काल का तो बड़ा सिद्ध देव है। कल युग में राम जी ने बड़े वरदान दिए हैं, जो मेरे हनुमान को पूजेगा कल काल उसके सामने थर थर कांपेगा। कल युग में हनुमान सिद्ध है और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को डरा दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है। हनुमान को मानते हैं तुम मत पूजना, हनुमान ब्रह्मचारी है, और भी बहुत कुछ बात कही जाती है।
ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं सूतक पातक में तो सबको ही ध्यान देना होता है। नारी वर्ग का बड़ा आदर हनुमान जी ने किया। जहां जहां माताएं मिली हनुमान जी ने मां कह के ही संबोधित किया। सुरसा मिली, खाने को तैयार थी हनुमान जी को, तो उन्होंने मां कह करके कहा, सत्य कहे मोय जान दे माई, माई कह करके पुकारा। राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभु सुनावूं, तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहो मोय जान दे माई। हनुमान जी जहां भी किसी नारी को मिले मां कह करके संबोधन। सीता माई को भी क्या कहते, मां तो मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। मातृ शक्ति का हनुमान जी ने हमेशा से बड़ा आदर किया है। ऐसे बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज का गुणगान जिन घरों में होगा उस घर में कभी अशुभ नहीं होगा, उस घर में कभी बुरा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे। सीताराम सरकार का दर्शन हनुमान ने ही तो कराया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एक तोता बनकर के हनुमान जी ही तो बोले थे मौनी अमावस्या के दिन। राम जी अपनी गर्दन लेके आगे तुलसी से कहते हैं, बाबा चंदन लगाए दो। तुलसी बाबा समझ ही नहीं पाई, तो पेड़े पर हनुमान तोता बन के आ गए और उन्होंने एक दोहा बोल दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी बाबा चंदन घिसे देखो देखो तिलक देत रघुवीर। तुलसी चरणों में गिर पड़े। राजकुमार में से राम प्रकट हो गए। प्रभु राम का दर्शन हनुमान जी ने करा दिया। हनुमान जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है, ये चर्चा कल करेंगे क्यों प्रिय है। भोर में क्लास में आइएगा, सुबह 7 बजे साधना काल में पहुंचिए। साधना शिविर में बड़ा आनंद आ रहा है, बाहर से फोन फान भी आ रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों का। सुबह आके बैठे, आपके पास आसन है, अपना आसन, माला झोली, पंचपात्र, धुले हुए वस्त्र, जिनको रात को पहन करके सोए हैं, कफन से भी ज्यादा पवित्र होते हैं वो कपड़े, साधना पूजा के लायक नहीं होते। सुबह आप बैठिए तो सही, कितना